Hello viewers, welcome to my channel JZ English Concern. Let us start our lessons in writing, especially composition. तो इसमें विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे कि कंपोजिशन या राइटिंग क्या है, राइटिंग की ये जो कंपोजिशन वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कितने तरह के कंपोजिशंस हैं और उनकी शब्द सीमा क्या है, ये सब पर हम फोकस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस पर देख लें। देखिए, कंपोजिशन जो है वो कंपोज वर्ड से बना है। इसका जो ओरिजिन है वो कंपोनेरे वर्ड से हुआ है, जो लैटिन लैंग्वेज का है, और इसका मतलब होता है टू पुट इन प्लेस। और कंपोज ये जो है इंग्लिश वर्ड है, ये वर्ब वर्ड है, वर्बल है। तो इसका अर्थ है तो टू राइट, टू पुट टुगेदर, टू सेटल। और जो कंपोजिशन है इसी का नाउन वर्ड है। तो एक्ट ऑफ राइटिंग, एक्ट ऑफ पुटिंग टुगेदर, एक्ट ऑफ सेटलिंग, ये जो है कंपोजिशन है। अब ये जो हमने कंपोजिशन शुरुआत किया, तो ये कंपोजिशन की जो ज़रूरत है, ध्यान दें कि अभी जो डाइट में मेरी ट्रेनिंग लगी, तो उसमें मैं पढ़ाने के लिए शिक्षकों को गया, 6, 7, 8 के टीचर स्कूल लगा था कि ट्रेनिंग दीजिए। तो एक्चुअली मैं ARP वगैरह तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगाया गया, तो मैंने वहाँ दिया। तो टीचर्स बड़े अच्छे हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके प्रेजेंटेशन भी हुई है। तो मुझसे कहा गया कि आप सर कंपोजिशन में बहुत बारीकी से चीज़ों को बता दें। तो कुछ टीचर्स ने कहा कि सर वो पोस्टर कैसे लिखा जाए, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाए, पैराग्राफ कैसे लिखा जाए, ये तो फोकस किया। तो मैंने पूरा उनको डिटेलिंग करके बताया। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बना दूं अच्छे से। और राइटिंग जिस प्रकार से ग्रामर का हमारा सीरीज चल रहा है, तो उसी तरह से ये भी कुछ राइटिंग पर भी हम काम करें। तो राइटिंग पर हमने पहला अभी शुरुआत ये किया है। इसके बाद हम पैराग्राफ पर लिखेंगे, पैराग्राफ का कैसे, क्योंकि पैराग्राफ इसके बाद बहुत ज़रूरी होगा। तो अब कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ कंपोजिशन? कंपोजिशन इज़ एन एक्ट ऑफ राइटिंग समथिंग। अब इन लैंग्वेज स्पेशली राइटिंग समथिंग का तात्पर्य ये नहीं होता है कि राइटिंग ए पैराग्राफ, राइटिंग ए पैसेज, राइटिंग लेटर, राइटिंग एवरीथिंग दैट मेक्स ए सेंस, दैट ऑर्गेनाइजेस एन आइडिया, ए टॉपिक। तो ये कंपोजिशन वही है जो हमको एक आइडिया को ऑर्गेनाइज करना, राइट करना बताता है। विशेष रूप से कंपोजिशन वही है। तो कंपोजिशन में आता क्या क्या है, क्या क्या होता है उसमें, उसके कितने टाइप्स हैं? उसके 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है। अब शॉर्ट में, ये जो शॉर्ट वाले हैं कितने शब्दों के होते हैं? ये लगभग 50 शब्दों के होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। जैसे 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। इसी तरह से इसके 50 लमसम होते हैं। और लॉन्ग में 100+ होते हैं, 100, 200, 150, 120 या 300। कभी कभी तो डिसर्टेशन वगैरह लिखा जाता है, जो बड़ा होता है वो 1000 वर्ड का होता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हैं। तो हम इसका कंपोजिशन क्या है, ये एक प्रकार की राइटिंग एक्टिविटी है, राइटिंग स्किल है। इसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कंपोजिशन वो भी है। अगर आप एक शब्द, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, मान लीजिए ये हमने लिखा है B-Y। अब ये है, मान लीजिए हमने B-Y हमने लिखा है, तो अब इसमें अगर आप BOY यहाँ भर देते हैं तो ये भी कंपोजिशन है। अब मान लीजिए ही डैश इन द गार्डन, आपने देखा यहाँ पर, तो हमने क्या किया, ही डैश इन द गार्डन। अब आपने भर दिया प्लेज, ठीक है ना, आपने भर दिया प्लेज।
यह भी एक कंपोजिशन है। तो ये वर्ड कंपोजिशन है, ये सेंटेंस कंपोजिशन है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ लिखा, तो वो भी एक कंपोजिशन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग, कंपोजिशन इज एन एक्ट ऑफ पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर। बस ये है, पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर, पुटिंग सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है ना, या पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। तो ये है कंपोजिशन है। तो ये विशेष रूप से अब हम चले देखें कि ये कितने तरह का है। 2 तरह का है, शॉर्ट और लॉन्ग। लॉन्ग में कितने वर्ड्स लिमिट है? लॉन्ग में 100+ लगभग होता है, और इसमें 50 के जो है अराउंड होता है, अराउंड 50। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें है नोटिस, मैसेज, पोस्ट कार्ड, एडवर्टीजमेंट, नोट्स, पोस्टर, पंपलेट, बैनर, हैंडबिल्स, कोरिजेंडम, एडेंडम, पैराग्राफ, टेलीग्राम, ईमेल्स या SMS, इनविटेशन। तो ये इतने हैं। देखिए, ये जो कोरिजेंडम, एडेंडम हैं, विशेष रूप से जब मैं 2001 में बच्चों को पढ़ाता था, 11th और 12th के बच्चों को, तो उस समय कोरिजेंडम, एडेंडम और मेमोरेंडम, ये मिनट, इसमें मिनट देखिए, ये मिनट राइटिंग है, ये भी जो है विशेष रूप से उस समय पढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब इसको कोर्स से हटा दिया गया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो बच्चे हमारे प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं या प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या आ गए? शॉर्ट में नोटिस, मैसेज, पोस्ट कार्ड, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को एडवर्ट या एड बोलते हैं, ED लिखते हैं, नोट्स, पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल्स, और कोरिजेंडम, एडेंडम, पैराग्राफ, टेलीग्राम, ईमेल या SMS, इनविटेशन। ये आ गए आपके शॉर्ट कंपोजिशंस। और लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर, आर्टिकल, स्टोरी, डायलॉग, टेक्स्ट, रिपोर्ट, मिनट, समरी, जिस्ट, प्रेसिस, बायोडाटा और एसे। ये डिसर्टेशन भी इसमें आता है। डिसर्टेशन जो है उसको हमने यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि वो थेसिस का विशेष रूप वो है, तो इसलिए रिसर्च स्कॉलर या जो हमारे सीनियर वो हैं उसमें दिया जाता है। तो ये इतने आते हैं इसमें। अब ध्यान दें कि इनको लिखा कैसे जाता है, एक एक करके। जैसे हमारा प्रयास होगा कि इनका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और ये टाइप्स तो मैंने बता ही दिया है। इनके जैसे फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखिए, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेट क्या है, और वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट क्या है। उसके बाद किसको लिखा जाता है, टू होम इट इज़ रिटन, है ना। इसको भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन बता देंगे, इसका फॉर्मेट बता देंगे, वर्ड लिमिट बता देंगे, और इसको किसको लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, टू होम एंड व्हाई इट इज़ रिटन, है ना। ये भी विशेष रूप से हम इस पर फोकस कर लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये पैराग्राफ पर हम फोकस करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पैराग्राफ पर आएगा। ये अब जो राइटिंग सेक्शन है वो जारी रहेगा, है ना। थैंक यू।